हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 10th फ्री क्लास यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी 100 मार्क्स प्लस 10th का फुल सॉल्यूशन फॉर एग्ज़ाम 2021 के लिए यानी कि मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अगर आप आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स जो है यानी कि अंक गारंटी मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और चैनल में नए हैं सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, नाप तोल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट और 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा हैं। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभा। सभा क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट और 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताजमहल। ताजमहल क्या है? ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। तो 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, वह क्या है? संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। सो सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट और आज हम देखेंगे इसमें लिंग, यानी कि पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फोकस करेंगे, उसके बाद इसमें किस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसको इसे कवर करने के बाद देखेंगे। तो लिंग किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे माता पिता, यमुना, शेर शेरनी, दादा दादी, बकरा बकरी, ये सभी क्या है? लिंग है। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं देख लेते हैं। लिंग जो है, सॉरी यहाँ पे संज्ञा लिखा गया, यहाँ पे लिंग होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो संज्ञा मतलब लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग जो है 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहले देखते हैं कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो पुल्लिंग जो है, पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे पिता, भाई, लड़का, पेड़, ये सब है यानी कि पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का बोध जिसमें होगा जो है उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। जैसे कि पिता, भाई, लड़का, पेड़। और आगे देख लेते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, बहन, यमुना, गंगा, कुर्सी, छड़ी, नारी, ये सभी जो है स्त्रीलिंग है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मतलब लिंग चैप्टर से जो है किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। और नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोना का लिंग निर्णय करें। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुल्लिंग। सोना क्या है? तो पुल्लिंग है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट और 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोती का लिंग निर्णय करें। यानी कि मोती जो है या स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग। तो 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पुल्लिंग। मोती क्या है? पुल्लिंग। नेक्स्ट और 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, रुपया का लिंग निर्णय करें। यानी कि रुपया क्या होगा? तो 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पुल्लिंग। रुपया भी पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, तोता का लिंग निर्णय करें। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुल्लिंग। तोता जो है वो भी पुल्लिंग है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाठशाला का लिंग निर्णय करें। तो 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, स्त्रीलिंग। पाठशाला क्या है? तो स्त्रीलिंग है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आगे देखेंगे हम लोग वचन को, यानी कि वचन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। तो वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे वचन कहते हैं। आगे देख लेते हैं यानी कि वचन के कितने भेद होते हैं या फिर वचन कितने प्रकार के होते हैं या वचन कितने तरह के होते हैं। तो हिंदी में वचन 2 तरह के होते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए कि वचन के कितने भेद होते हैं, 2 या फिर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2। सभी का क्वेश्चन जो है आंसर यानी कि सेम ही होगा। हिंदी में वचन 2 तरह के होते हैं। पहला जो है एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो पहले हम जानेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे जो है एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर,
आदि जो है एक वचन है। नेक्स्ट और आगे देख लेते हैं कि बहुवचन किसे कहते हैं। तो बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेकता यानी कि एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़के में मतलब बहुत सारे का बोध किया, गाय, कपड़े, टोपियाँ, मालाएँ, माताएँ, पुस्तकें आदि, ये सब क्या है तो बहुवचन है। और नेक्स्ट देखते हैं कि बहुवचन यानी कि वचन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो पहला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसू का बहुवचन क्या होगा। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आंसुओं। नेक्स्ट और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय का बहुवचन होगा। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीयों, यानी भारतीय का जो बहुवचन होगा वो भारतीयों होगा। तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट और 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किताबें। किताबें क्या है, ये बहुवचन है, ये एक वचन नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन बी। लड़का भी एक वचन है, कुत्ता भी और कलम भी, लेकिन बी जो है किताबें ये एक वचन नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट और 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा प्राण। नेक्स्ट और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोग। लोग जो है एक वचन नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन बी। और आगे चलते हैं, कारक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं कि कारक में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो कारक किसे कहते हैं। तो व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। और कारक के कितने भेद होते हैं, यानी कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक जो है कारक के 8 भेद होते हैं, यानी कि 8 प्रकार के होते हैं। आगे देख लेते हैं कि 8 प्रकार कौन कौन सा है। तो पहला क्या होगा कर्ता, मतलब दूसरा नंबर में होगा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, और का मतलब इसका जो चिन्ह होगा प्रयोग कैसे होगा, कर्ता का तो करने वाला, कर्ता से करने वाला, कर्म से कार्य जिस पर हो, करण से जिससे जिसका, माध्यम से, संप्रदान जिसको जिसके लिए। और आगे देख लेते हैं 5 नंबर में कि अपादान जिस स्थान से, संबंध जिसका यानी कि अधिकरण, स्थान सूचक, और संबोधन पुकारने के लिए। ये सब इसका ये चिन्ह है और ये कारक के प्रकार हैं। और आगे देख लेते हैं मतलब कारक चैप्टर से किस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताए। तो 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा कर्ता कारक। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपादान। नेक्स्ट और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोग सांपों से बहुत डरते हैं, कारक का नाम बताए। तो 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा करण कारक। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संप्रदान, यानी भूखे को भोजन दो इस वाक्य में जो है संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताए। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्ता कारक। नेक्स्ट और आगे देखते हैं सर्वनाम चैप्टर, यानी कि सर्वनाम किसे कहते हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, वह, यह आदि सर्वनाम है। और हिंदी व्याकरण में सर्वनाम की कितने भेद होते हैं। तो 6 भेद होते हैं। पहला भेद देख लेते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक जो सर्वनाम का वक्ता यानी कि बोलने वाले, श्रोता सुनने वाला यानी सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि, ये क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम है। और आगे देख लेते हैं दूसरा नंबर में और निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्दकर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप ही, खुद, आपने, आप, ये क्या है निजवाचक सर्वनाम है। और तीसरा भेद देख लेते हैं निश्चयवाचक, जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट और आगे देखते हैं चौथा में मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसाने, किसने, किसी को, किन्हीं ने, कोई, किन्हीं को आदि, ये क्या है अनिश्चय
वाचक सर्वनाम है। और आगे पांचवा देख लेते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम 5 नंबर में जो सर्वनाम किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वो, सो, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। और आगे देख लेते हैं 6 नंबर यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है, यानी कि जिस सर्वनाम से क्या हुआ किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, यह क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि लास्ट में प्रश्न का प्रयोग किया गया है। और मतलब आगे देख लेते हैं कि कैसा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो इसमें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, 21 नंबर क्वेश्चन है। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिनको, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट और 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट और 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, और निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुम्हें क्या चाहिए, इनमें कौन सा सर्वनाम है? यानी कि लास्ट में प्रश्न का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट और आगे देख लेते हैं विशेषण चैप्टर। विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम इत्यादि, ये क्या है? विशेषण, यानी विशेषण है जो कि संज्ञा और सर्वनाम की क्या करता है? विशेषता को प्रकट करता है, यानी कि बताने वाले शब्द हैं। और आगे देख लेते हैं विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो हिंदी में विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, तो इसे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत गुण, अच्छा, चालाक, बुद्धिमान आदि, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट और दूसरा नंबर देखिए, परिणामवाचक विशेषण जिससे किसी चीज़ की परिणाम का बोध होता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, बहुत दूध इत्यादि, ये क्या है? परिणामवाचक विशेषण है। और तीसरा देख लीजिए, संख्यावाचक विशेषण, यानी जिससे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किताब, 2 मनुष्य, 3 लड़के इत्यादि, ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। और आगे देख लेते हैं चौथा नंबर कि सर्वनामिक विशेषण ऐसे यानी कि सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उसका संज्ञा शब्द के विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वह शब्द जो है सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और 5वां नंबर देखिए, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से बने विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह राम ही है जो कल कहाँ खड़ा था, ये सब क्या है? तो व्यक्तिवाचक विशेषण है के उदाहरण है जैसे। और 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की स्वर्ण का विशेषण बताए। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्णिम। नेक्स्ट और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिन का विशेषण होगा। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैनिक। दिन का विशेषण क्या होगा? दैनिक। तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट और 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोक का विशेषण है। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लौकिक। लोक का विशेषण क्या है? तो लौकिक है, सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राम का विशेषण है। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण। ग्राम का विशेषण क्या है? ग्रामीण, सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, जाति का विशेषण है। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जातीय। जाति का विशेषण होता है जातीय, तो सही आंसर ऑप्शन बी। और आगे देख लेते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, यानी कि व्याकरण के प्रमुख यानी बहुत ही विवेक चैप्टर है। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, ये क्या है? क्रिया है, यानी जिससे काम का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। और प्रयोग की दृष्टि से क्रिया 2 प्रकार की होती है। रूढ़ क्रिया, यानी जिस क्रिया की रचना धातु से होती है उसे रूढ़ क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना आदि, ये क्या है? रूढ़ क्रिया है। और आगे देख लीजिए दूसरा नंबर, यौगिक क्रिया। जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखवाना, आते जाते रहना, पढ़वाना, बताना, ये क्या है? यौगिक क्रिया है। और
कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं। क्रिया के मुख्य रूप से कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं। सकर्मक क्रिया यानी जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है। और दूसरा देख लीजिए अकर्मक क्रिया यानी जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात जिन क्रियाओं का फल कर्ता को मिलता है, जैसे राम खेलता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में देखिए क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगकर क्रिया बनाती है उसे क्या कहते हैं। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृदंत क्रिया। नेक्स्ट और 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है। तो 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, रंजक क्रिया। नेक्स्ट और 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, धातु के बाद या प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनते हैं। तो 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट और 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो 34 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, दो भेद होते हैं। कार्य के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। नेक्स्ट और 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3।